नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तोमर। उत्तर प्रदेश विशेष की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि लखनऊ से है। बीजेपी मुख्यालय में जेपी नड्डा ने बैठक की। सोशल मीडिया आईटी सेल के साथ ये बैठक हुई। सोशल मीडिया और आईटी सेल की समीक्षा की और साथ ही वॉलंटियर्स के साथ मुलाकात कर फीडबैक लिया। तो आईटी सेल के कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी साथ में मौजूद रहे। तो बीजेपी मुख्यालय में जेपी नड्डा ने ये बैठक ली। 2 दिवसीय दौरे पर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा लखनऊ के, जहां पर कई बैठकें उन्होंने ली और कई बैठकों में जिलाधिकारी, पदाधिकारी और कई बड़े नेता मौजूद रहे और साथ ही रणनीति तय की गई। और इसके साथ ही आज सोशल मीडिया आईटी सेल के साथ भी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बैठक की। सोशल मीडिया और आईटी सेल की समीक्षा की, वॉलंटियर्स के साथ मुलाकात कर फीडबैक भी लिया। तो आईटी सेल के कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस दौरान बैठक में मौजूद रहे। तो संगठन को मजबूत करने के लिए, प्रचार प्रसार करने के लिए, रणनीति तय करने के लिए ये बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। और साथ ही आपको बता दें कि इस बैठक में चुनावों के मद्देनजर तमाम तैयारियां, उनको लेकर दिशा निर्देश बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की तरफ से दिए गए। तो ये बैठक बीजेपी मुख्यालय में हुई। तो लखनऊ में आयोजित हुआ बीजेपी का बूथ सम्मेलन कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम योगी आदित्यनाथ। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सम्मेलन को संबोधित किया। बूथ सम्मेलन कार्यक्रम में बीजेपी के तमाम नेता भी मौजूद रहे। साथ ही इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस कार्यक्रम को संबोधित किया और उसके बाद में बीजेपी नड्डा ने भी इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कई बातें आज कार्यकर्ताओं के सामने रखी, जिसमें कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाने के लिए जेपी नड्डा ने यह भी बताया कि आखिर किस तरीके से उन्होंने अपने जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण रखा है, जिसकी वजह से उनको सफलता भी मिली। तो लखनऊ में आयोजित हुआ बीजेपी का बूथ सम्मेलन कार्यक्रम और कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए, तमाम बड़े नेता शामिल हुए। साथ ही बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कार्यक्रम को संबोधित भी किया। हम सबको गौरव की अनुभूति होनी चाहिए कि मूल्यों, सिद्धांतों और अपनी राष्ट्र निष्ठा और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के बल पर आज भारतीय जनता पार्टी ने राजनीतिक दलों के लिए एक नए मानक तय किए हैं। और वे मानक जो लोकतंत्र के लिए जाने जाते थे कि लोकतंत्र में अगर कहीं भी वाद शब्द जुड़ता है, चाहे वह परिवारवाद हो, चाहे वह जातिवाद हो, चाहे वह क्षेत्रवाद हो, चाहे वह भाषावाद हो, वह न केवल लोकतंत्र की जड़ों को कमजोर करता है बल्कि राष्ट्र की एकता और अखंडता को भी चुनौती देता है। दुर्भाग्य से आजादी के बाद इस वाद ने भारत को कमजोर करने का काम किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर, अपने बल पर और आप जैसे कार्यकर्ताओं के परिश्रम से, पुरुषार्थ से, अपने यशस्वी नेतृत्व के उस ओजस्वी नेतृत्व में कार्य करता रहा। और उसका परिणाम है कि दुनिया के सबसे बड़े दल के रूप में, राजनीतिक दल के रूप में आज भारतीय जनता पार्टी दुनिया में लोकतांत्रिक ताकतों के लिए एक आदर्श बना हुआ है। ये गौरव जहां हमारे लिए है, वहीं देश के अंदर यशस्वी नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम सबको मिला है। दुनिया आज आशा भरी निगाहों से भारत की ओर देख रही है, मोदी जी की ओर देख रही है। तो अपने नेतृत्व पर गौरव की अनुभूति करना,
अपने दल के मूल्य और सिद्धांतों को अंगीकार करना, जहां ये हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, वहीं साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी जी एक बात कहते हैं, चुनाव जीतने का मंत्र अनेक हो सकते हैं, लेकिन सबसे सहज और सरल मंत्र है कि बूथ जीता तो चुनाव जीता। हम सबको गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। लखनऊ से खबर है, जहां पर यूपी के किसानों के लिए योगी सरकार का बड़ा फैसला। पराली अवशेषों के बदले किसानों को मिलेगा पैसा। पर्यावरण और प्रदूषण की समस्या पर भी अब लगाम लगेगी, तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कई लोगों को रोजगार मिलेगा। यूपी में किसानों को पराली अवशेषों के बदले रुपए मिलेंगे। दूसरी तरफ पराली जलाने की समस्या से निजात भी मिलेगी। ये तमाम बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने फैसले में कही। तो अब ये बड़ा फैसला यूपी में योगी सरकार का, तो यूपी के किसानों के लिए योगी सरकार का ये बड़ा फैसला, जिसमें पराली अवशेषों के बदले किसानों को अब पैसा मिलेगा। तो वो समस्या पराली जलाने को लेकर जो कि हर वर्ष पैदा होती है, कहीं ना कहीं उसको रोकने के लिए और एक इस दिशा में बड़ा कदम अब यूपी गवर्नमेंट ने उठाया है, जिसके तहत पराली अवशेषों के बदले किसानों को पैसा मिलेगा। यानी कि पर्यावरण और प्रदूषण की समस्या पर लगाम भी लगेगी, साथ ही प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कई लोगों को रोजगार मिलेगा। तो आलोक राय, असिस्टेंट एडिटर, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए ज्यादा जानकारी के साथ। आलोक, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा फैसला लिया है, वो ये कि जिस तरीके से राज्य में लगातार, ना सिर्फ राज्य कहे बल्कि देश में भी कहेंगे कि पराली को लेकर अक्सर दिक्कतें होती हैं, प्रदूषण की समस्या होती है, लेकिन उस प्रदूषण को रोकने के लिए, उस समस्या को रोकने के लिए योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए पराली अवशेषों के बदले किसानों को पैसे देने की एक मुहिम शुरू की है, जिसके तहत क्या लगता है कितना असर पड़ सकता है इसका? देखिए, निश्चित रूप से एक बड़ा फैसला है सीएम योगी आदित्यनाथ का, क्योंकि मुख्यमंत्री ने कृषि विभाग को निर्देश दिए थे कि किसानों की आय बढ़ाने और खेती की लागत कम करने के उपाय जो है तलाशे जाएं, जिसके बाद एक बड़ी तैयारी हुई उत्तर प्रदेश में। और खासकर पराली की समस्या एक बड़ी समस्या है पूरे देश के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी लगातार एक बड़ी समस्या बनती रही पराली, किसानों के लिए भी, और खासकर पर्यावरण और प्रदूषण को लेकर के लगातार पराली एक समस्या बनी हुई थी। अब इस समस्या का कुछ हद तक निदान उत्तर प्रदेश सरकार ने खोजा है, योगी सरकार ने खोजा है, और बहराइच में एक प्लांट लगाया गया है, जो प्लांट स्थापित हो चुका है। बायोकोल प्रोसेसिंग यूनिट है, जिसमें जो अवशेष हैं कृषि के, जो पराली है या अन्य अवशेष जो कृषि के निकलते हैं, उससे पैलेट बनाए जा रहे हैं। और इन पैलेट का ट्रायल एनटीपीसी का जो संयंत्र है ऊंचाहार रायबरेली में, वहां पर हो चुका है। यानी अब थर्मल प्लांट जो भी हैं जिनमें बिजली बनती है, थर्मल पावर बनती है, उनमें ये पैलेट यूज किए जाएंगे। तो जाहिर सी बात है, इसके लिए किसानों से अपशिष्ट खरीदे जाएंगे और बाकायदा इससे किसानों के एक तरफ आमदनी का एक नया जरिया किसानों के लिए खुलेगा। साथ ही साथ अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से कई लोग इससे रोजगार से जुड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रदूषण की समस्या और पर्यावरण पर जो पराली की वजह से जो प्रभाव पड़ रहा था उससे भी निजात मिलेगी। तो कुल मिलाकर कृषि हित में और किसानों के हित में प्रदेश सरकार ने बड़ा कदम उठाया है, एक बड़ा फैसला लिया है सरकार ने। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आलोक आपका तमाम जानकारी के लिए। नोएडा से बड़ी खबर है, जहां पर शिल्प हाट में 3 दिवसीय यूपी महोत्सव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। शिल्प हाट में सीएम योगी के आगमन की तैयारियां तेज हो गई हैं। पहली बार नोएडा शहर को इस महोत्सव के लिए चुना गया। शिल्प हाट में व्यंजनों को लेकर विशेष तैयारियां की गई है। शिल्प हाट में आने वाले दर्शकों से नहीं वसूला जाएगा शुल्क। शिल्प हाट में कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए जाएंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें नोएडा से, जहां पर शिल्प हाट में 3 दिवसीय यूपी महोत्सव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। और साथ ही शिल्प हाट में सीएम योगी के आगमन की तैयारियां भी तेज हैं, क्योंकि शिल्प हाट में सीएम योगी भी शामिल होंगे, तो उसको लेकर भी तमाम तैयारियां की जा रही हैं। यूपी दिवस को लेकर जो तैयारी चल रही है, उसमें जैसे हमारे यहाँ नोएडा के तीनों अथॉरिटी और जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन, ये सभी लोग संयुक्त रूप से यहाँ तैयारी कर रहे हैं। सभी के अपने अपने अलग अलग स्टॉल बन रहे हैं यहाँ पे। उसमें चूँकि नोएडा अथॉरिटी मुख्य उसमें है, तो नोएडा अथॉरिटी के तरफ से जो है तमाम जो यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनसे भी प्रयास किया गया। जो नंबर 1 पे 2 पे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, उनके भी यहाँ पे अलग से स्टॉल लग रहे हैं। इसी तरीके से ग्रेटर नोएडा के भी जो लोग हैं, उनका लग रहा है। और यमुना अथॉरिटी की तरफ से जैसे अपना वो जेवर का एयरपोर्ट का मॉडल वगैरह वो यहीं पे लगा रहे हैं।
नोएडा हाट का ये जो वेन्यू है, इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के आगमन का प्रस्तावित है 25 तारीख को। लेकिन उत्तर प्रदेश दिवस जो है उसका एक कार्यक्रम, 3 दिवसीय कार्यक्रम यहाँ पर प्रस्तावित किया गया है। 24, 25 और 26 में बहुत विभिन्न तरीके के कल्चरल एग्जीबिशंस हैं यहाँ पर। ODOP को जो हमारे इंडस्ट्रीज़ विभाग है उसके द्वारा जो स्टॉल्स लगाई जाती हैं आर्टिसंस को बेहतरी के लिए, उस पर कार्यक्रम है यहाँ पर। विभिन्न तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन है और कई जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके जो गुड वर्क्स हैं, गुड गवर्नेंस को लेकर के जो भी आगे स्टेप्स लिए गए हैं, ख़ास तौर पे जो हमारा हॉर्टिकल्चर और सैनिटेशन डिपार्टमेंट है उनसे एक बहुत बेहतर स्टेप ले रहा है, जैसे वेस्ट टू वंडर CEO महोदया के निर्देशन में। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स को भी हम लोग यहाँ प्रदर्शित करने वाले हैं। नोएडा तो दिल्ली के रंगशाला शिविर में गणतंत्र दिवस की तैयारियों को लेकर झांकियों का रिहर्सल किया गया। इस दौरान उत्तर प्रदेश राज्य की विशेष झांकी मौजूद रही। इस झांकी में विशेष तौर पर जो थीम रही वह राम मंदिर की थीम रही। राम मंदिर से जुड़े हुए हर तथ्य को पेश करने के लिए इस झांकी का प्रयोग किया गया। आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस समारोह में जब सभी प्रदेशों की झांकियां राजपथ पर गुजरेंगी, तब उत्तर प्रदेश की ये झांकी भी प्रदेश का मान बढ़ाएगी। वहीं संस्कृति विभाग की ओर से बताया गया कि इस झांकी में विशेष तौर पर राम मंदिर की कलाकृति को बनाया गया है। उत्तर प्रदेश की तरफ से जो निकाली जा रही है झांकी, उत्तर प्रदेश की झांकी है। उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर अयोध्या, ये हमारी अयोध्या जो सनातन धर्म की नगरी भी है, इसलिए हम लोगों ने इस अयोध्या को और रामचंद्र जी का वहाँ पे मंदिर का निर्माण भी है। हम मंदिर का ही स्ट्रक्चर यहाँ पे रखे हुए हैं। हमारे जो इस बार थीम है वो राम मंदिर है। ऐसे स्थिति में हम वाल्मीकि जी को आगे दर्शाए हैं, जिन्होंने रामायण की रचना की है। उसके बाद आते हैं दीपोत्सव, जो अयोध्या में लगातार 3 सालों से मनाया जा रहा है, जिसपे हमें विगत 3 सालों से गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी नाम मेंशन हुआ है। 26 जनवरी और गणतंत्र दिवस समारोह का मौका होता है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं हर प्रदेश के द्वारा जो झांकियाँ निकाली जाती है, अपने प्रदेश को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की ओर से ये जो झांकी बनाई गई है, ये जब राजपथ पर जाएगी तो उत्तर प्रदेश की शोभा बढ़ाएगी और उत्तर प्रदेश की जो यहाँ की कलाकृति है, संस्कृति है, उसको प्रेजेंट करने के लिए ये झांकी सड़क पर जब उतरेगी, राजपथ पर जाएगी, तो काफ़ी शोभा प्रदान करेगी। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि देखिए किस प्रकार से ये झांकी बनाई गई है। तो कहीं ना कहीं सबसे जो मॉडल है, विशेष मॉडल बनाया गया है, वो राम मंदिर का मॉडल है। यूं कहें कि जो अयोध्या में राम मंदिर बना है, तो उस राम मंदिर के ऊपर ये पूरी झांकी तैयार की गई है। इसके साथ ही देखिए झांकी में जो कलाकृतियां दी गई है, तो वो श्री राम से ही जुड़ी हैं और यूं कहें कि श्री राम का जन्म जहां हुआ था, अयोध्या में हुआ था, उसको लेकर पूरी उनकी कथा इनमें झांकियों में कलाकृति के रूप में आई है। साथ ही साथ राम मंदिर का भव्य मॉडल तैयार किया गया है, ताकि जो जनपद पे हमारी जब ये झांकी उतरे, उत्तर प्रदेश की झांकी उतरे, तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की शोभा बढ़े। इसके साथ ही मैं आपको जानकारी दूं कि यहाँ पे जब ये झांकी का कार्यक्रम होगा, तो उत्तर प्रदेश का मान बढ़ाने के लिए कलाकृति की ओर से, सांस्कृतिक विभाग की ओर से सारी तैयारियां की गई हैं। कैमरा पर्सन सोनू के साथ मैं रमेश परिहार, न्यूज़ 1 इंडिया, नोएडा। रुक करेंगे खबर की तरफ, तो रामपुर से खबर है जहां पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा बयान आया है। यूनिवर्सिटी के लिए की जाएगी साइकिल रैली। अखिलेश यादव ने कहा कि यूनिवर्सिटी के लिए साइकिल रैली निकाली जाएगी। हम आजम खान के साथ खड़े हैं, हमारा उनका एक दिन का जुड़ाव नहीं है। आजम खान पर दर्ज केस झूठे हैं, यानी कि आजम खान पे जितने भी केस दर्ज हुए हैं वो सभी झूठे हैं। अखिलेश यादव ने रामपुर डीएम पर भी निशाना साधा है और डीएम पर निशाना साधते हुए कहा कि इस डीएम को, यानी कि इस डीएम को हम ही लाए थे। पोस्टिंग के लिए डीएम ने सिफारिश लगवाई थी और सबसे तेजी से बदलते हैं पुलिस और अधिकारी, और आज अन्याय कर रहे हैं। तो सरकार बदलेगी तो चाय पिलाएंगे। तो जो अधिकारी गलत कर रहे हैं, सरकार बनने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो ये बड़ा बयान दिया है सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने, जिसमें उन्होंने जो कार्रवाई हुई है जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर आजम खान के ऊपर, उस कार्रवाई को देखते हुए ये बयान दिया अखिलेश यादव ने और कहा कि यूनिवर्सिटी के लिए साइकिल रैली निकाली जाएगी। हम आजम खान के साथ खड़े हैं, हमारा उनका जुड़ाव कोई एक दिन का नहीं है। आजम खान पर दर्ज तमाम मुकदमे झूठे हैं, तमाम केस झूठे हैं। साथ ही इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने रामपुर के डीएम पर भी निशाना साधा और निशाना साधते हुए कहा कि डीएम को हम ही लाए थे और साथ में पोस्टिंग के लिए डीएम ने सिफारिश भी लगाई थी।
जी, अभी आपने कहा कि जो अधिकारी हैं उन अधिकारियों ने गलत तरह के कागज बना करके और जो मतलब उस तरह का किया, तो जब आपकी सरकार आएगी कि ऐसे अधिकारियों पर रामपुर की कार्रवाई होगी? देखिए, ये सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ भी कार्रवाई का एक तरीका है। जो गलती करेगा उसे सामना करना पड़ेगा। लेकिन अब ये कहो, सबसे बड़ी बात तो पूछते ही नहीं हो आप, ये क्या इधर उधर की बातें पूछते हो? अरे जो डीएम आए थे इनको हम ही लेके आए थे, गलती तो हमारी है। और सोचो कैसे कैसे हमसे सिफारिश करा रहे थे, किन किन से सिफारिश करा रहे थे। लेकिन सर ये जब आए थे किसी प्रदेश से, तो क्या समाजवादी सरकार में। तो अभी आपने सुना ये बयान अखिलेश यादव का। इनका कहना है कि यहाँ पर अधिकारी जो बैठे हुए हैं, यानी कि जो यहाँ डीएम बैठे हुए हैं, इनको हम ही लेकर आए थे, इन्होंने सिफारिश लगवाई थी, तब इनकी पोस्टिंग हमने यहाँ करवाई और आज ये अन्याय कर रहे हैं। जब सरकार बदलेगी तो कल को ये चाय पिलाएंगे। तो एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने। जी, अभी आपने कहा कि जो अधिकारी हैं उन अधिकारियों ने गलत तरह के कागज बना करके और जो मतलब उस तरह का किया, तो जब आपकी सरकार आएगी कि ऐसे अधिकारियों पर रामपुर की कार्रवाई होगी? देखिए, ये सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ भी कार्रवाई का एक तरीका है। जो गलती करेगा उसे सामना करना पड़ेगा। लेकिन अब ये कहो, सबसे बड़ी बात तो पूछते ही नहीं हो आप, ये क्या इधर उधर की बातें पूछते हो? अरे जो डीएम आए थे इनको हम ही लेके आए थे, गलती तो हमारी है। और सोचो कैसे कैसे हमसे सिफारिश करा रहे थे, किन किन से सिफारिश करा रहे थे। लेकिन सर ये जब आए थे किसी प्रदेश से, तो क्या समाजवादी सरकार में नहीं आए थे? आप पूछे जाके उनसे। तो आपने सुना वो बयान जो सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने दिया। दरअसल आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने रामपुर डीएम पर निशाना साधते हुए कहा है कि ये जो डीएम हैं उनको हम ही लाए थे, गलती तो हमारी है। तो बीजेपी से लक्ष्मीकांत वाजपेयी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपको वाजपेयी जी न्यूज़ 1 इंडिया पर। धन्यवाद जी। अखिलेश यादव सपा सुप्रीमो, उन्होंने बयान दिया है कि जो यहाँ पर कार्रवाई हो रही है आजम खान के खिलाफ, एक तो सारे केस झूठे हैं, गलत है, और सबसे बड़ी बात जो यहाँ डीएम है वो सरकार के कहने पर चल रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं। एक तो उनकी पोस्टिंग हमने करवाई क्योंकि उन्होंने सिफारिश की और उनको डर है कि कहीं कैडर में वापस ना जाना पड़े, इसलिए सरकार के कहने पर कुछ भी कार्रवाई कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप, क्या प्रतिक्रिया इस पर? अखिलेश जी का ये कथन कहीं ना कहीं अनैतिक है। कोई भी अधिकारी हो उसे नियम कायदे के अनुसार चलना चाहिए। सरकार या राजनीतिक दल के आधार पर नहीं चलना चाहिए, सरकार के और नियमों के अंतर्गत चलना चाहिए। इनके कार्यकाल में भी ऐसी परिस्थितियां थी, ऐसा नहीं कि ये बिल्कुल दूध के धुला हुआ काम था उस समय। अब मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ, सैफई महोत्सव में एक आईजी रैंक का अधिकारी माननीय मुलायम सिंह यादव जी, जिनका मैं बहुत आदर करता हूँ, उनके सामने जमीन पर बैठकर उनके घुटने पर हाथ रख के बात कर रहा था। तब क्या था? मेरा खाली कहना है कि ये अधिकारी लोग भी अपना स्तर कहीं ना कहीं गिरा रहे हैं। इनको अगर नियम कायदे से काम करें तो कोई ऐसी टिप्पणी करने का साहस नहीं कर सकेगा कोई राजनेता। लेकिन जो कुछ इस तरह के वाक्य कह रहे हैं, बर्खास्त कर देंगे, जब ये आएंगे ये सपना ना देखें, आना ही संभव नहीं है। इसलिए ये किसे बर्खास्त करेंगे किसे नहीं करेंगे, अपनी पार्टी को संभालें, इतना ही मेरा आग्रह। लेकिन लक्ष्मीकांत जी, जिस तरीके से बार बार अखिलेश यादव ये बात कहते हैं कि ये जो कार्रवाई हो रही है आजम खान पर, ये बदले की कार्रवाई है और ये कार्रवाई ठीक नहीं है। एक लाइन में कहूंगा मैं, न्यायालय इसके लिए है, क्यों नहीं न्यायालय में जाते? न्यायालय जाए और अगर सरकार ने कोई गलती की होगी या अधिकारी ने गलती की हो तो कार्रवाई हो जाएगी, जबकि ऐसा है नहीं। लेकिन मैं तो कह रहा हूं कि अगर उनको ऐसा लगता है तो उन्हें न्यायालय जाना चाहिए, हाईकोर्ट चले जाना। उसे किसने रोका है? लेकिन ये जो बात उन्होंने कही कि जो अधिकारी हैं वो डरते हैं कि कहीं उनको कैडर वापस ना भेज दिया जाए, इसलिए डर की वजह से ये तमाम कार्रवाई होती है। किसी के विरुद्ध यदि गलत तरीके से कार्रवाई होगी, चाहे अधिकारी हो चाहे जनता का व्यक्ति हो, उसको न्यायालय जाने का सर्वदा हक है और न्यायालय से न्याय मिलता है। अभी न्यायपालिका पे हमको भरोसा है, नंबर 1। और आईएएस अफसर के साथ अन्याय होगा, पीसीएस के साथ होगा तो कैट है, न्यायालय से पहले एक स्टेज कैट की है। इसलिए इस तरह की बातें कहना उचित नहीं है। और अगर एक लाइन में कहूँ कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज करने चली, अपने कार्यकाल का भी आकलन कर लें।
लेकिन लक्ष्मीकांत जी अभी हाल ही में अखिलेश यादव दौरे पे गए थे राम जी के दर्शन करने के लिए, और साथ ही वहां पर देखा गया था कि कई अधिकारी थे जो कि उनके साथ फोटो खिंचवा रहे थे। काफी सुर्खियों में भी आई थी ये बातें, यानी कि अधिकारियों को भी कम प्यार नहीं है बीजेपी के काल में भी अखिलेश यादव से। ऐसे में जैसे उन्होंने ये बयान दिया है अधिकारियों को लेकर, खासकर रामपुर के डीएम को लेकर, कि डर है। पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो कहीं भी जाएंगे तो स्वाभाविक है कि अधिकारी उनके पास आएंगे, और अगर वो बुलाएंगे तो अधिकारी जाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री, आखिर उनका भी अपना एक वो है और एक परंपरा है, एक प्रक्रिया है। जी ठीक, लेकिन जिस तरीके से लगातार अखिलेश यादव एकदम मुखर होकर पिछले कुछ दिनों से बोल रहे हैं कि जितनी भी कार्रवाई हो रही है वो सारी की सारी सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि बीजेपी चाहती है कि ध्यान भटक जाए, मुख्य मुद्दे पर ध्यान नहीं है, कानून व्यवस्था पर ध्यान नहीं है, किसानों को लेकर कुछ कर नहीं रही है, बल्कि बाकी और काम सारे करती है। मेरा फिर एक लाइन में कहना चाहूंगा कि कौन कौन से मुद्दे पर सरकार लापरवाही कर रही है, कार्रवाई नहीं कर रही है, उसको लेकर सड़क पर जनता के बीच में जाने से किसने रोका है उनको। ट्विटर के आधार पर अगर विपक्षी दल का रोल अदा करेंगे तो ट्विटर के आधार पर विपक्षी दल का रोल अदा नहीं हो सकता। जी ठीक, लेकिन बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए लक्ष्मीकांत जी। तो बता दें आपको कि अखिलेश यादव ने यह बयान दिया कि रामपुर में जो डीएम है वो सिफारिश करके आए जब उनकी सरकार थी, यानी कि जब उनकी पार्टी सत्ता में थी तब उन्होंने सिफारिश की, तब उन्होंने उसकी पोस्टिंग यहाँ पर करवाई डीएम की उनकी। लेकिन अब वो डीएम सरकार के डर की वजह से कि कभी कैडर में वापस ना भेज दिया जाए, इसी वजह से ये कार्रवाई कर रहे हैं। और जितने भी केस आजम खान के खिलाफ किए गए हैं वो सभी गलत है, झूठे हैं। तो यूपी में कई जिलों में फर्जी बम मिलने की सूचना। लखनऊ में प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था चुस्त की, कई इलाकों में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। होटल ताज में बम निरोधक दस्ते के साथ चेकिंग की जा रही है। होटल की पार्किंग, रूम, गाड़ियों की चेकिंग। बम मिलने के फर्जी सूचना के बाद प्रदेश भर में अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो कानपुर से खबर, जहां पर साउथ एक्स मॉल को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। रघुवंशी बादशाह नामक ट्विटर हैंडल से यह धमकी दी गई है। धमकी के बाद जिला प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस और डॉग स्क्वाड टीम ने मॉल की चेकिंग की है। जूही थाना क्षेत्र के किदवई नगर में स्थित है ये साउथ एक्स मॉल, जिसको बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। तो हड़कंप मचा हुआ है इलाके में और साथ ही चेकिंग की जा रही है। धमकी के बाद प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस और डॉग स्क्वाड की टीम ने मॉल में चेकिंग अभियान भी चलाया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।